नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन चुनाव की चाल तो समझिए। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। अगले आधे घंटे में हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें और उनके पीछे छिपी सियासी चाल को समझाएंगे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो खबर के अंदर की खबर और उस खबर का क्या होगा असर अगले आधे घंटे में आपको बताने वाले हैं। तो वैसे आज पहले फेज के लिए देखिए होने वाले मतदान के प्रचार का शोर थम चुका है। 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग होगी, जिस पर सभी की नजरें अभी से टिकी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से। क्या है ये खबरें जिसको हम लोग आगे समझाने वाले हैं, आइए वो पहले बताते हैं। देखिए पहले चरण की 121 सीटों की चाल, वोटिंग से पहले ओपिनियन पोल्स में कौन बाजीगर है ये आपको बताने वाले हैं। और सियासी रण में सीएम का विरोधियों पर प्रहार, ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। और मतदान से पहले तेज दांव वाली चाल आखिर क्या है, ये हम लोग आगे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री ने आज बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। हर रैली में वहां पर रैली का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं महिलाएं और बड़ी संख्या में बहनें और बेटियां जो हैं वो पहुंचती हैं। वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी से अपने अनुभव भी साझा किए हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा और पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोटिंग करेंगी। महिलाएं फ्री राशन, बिजली और 10,000 रुपए देने से काफी ज्यादा खुश हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि उन्होंने इस चुनाव को नजदीक से देखा है। एनडीए की भारी विजय हो रही है। के दौरान मैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में गया हूं। हर रैली पहले वाली रैली के रिकॉर्ड तोड़ रही है और उसमें भी हमारी बहनें बेटियां बहुत बड़ी संख्या में आ रही है। बिहार भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ बहुत शानदार काम कर रही है। जरा अपना परिचय बता देंगे डॉक्टर रेखाराम जी? जी सर, महिला मोर्चा अध्यक्ष बेगूसराय। तो आप व्यवसाय से डॉक्टर हैं कि बॉडी के डॉक्टर हैं कि बुक के डॉक्टर हैं? जी सर, बीएचएमएस डॉक्टर हूँ, होम्योपैथ डॉक्टर हूँ सर। आप जो वहाँ काम कर रहे हैं, सबका उत्साह उमंग क्या मुझे बता सकती है आप? कैसा है वातावरण? सर महिलाओं में और पुरुषों में बहुत उत्साह है सर, कुछ ज्यादा ही उत्साह इस बार दिख रहा है सर। ये तो महापर्व मना रहे हैं सर। लोकतंत्र के इस महापर्व में सर हम महिलाओं के बीच जो उत्साह है वो बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है और विकास का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे हम लोग रुकने नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि मतदान बढ़ेगा? जी सर। और महिलाओं का क्या महिलाएं पुरुष से ज्यादा मतदान करेगी क्या? जी सर, महिलाएं गर्व से कह रही है सर। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन से दिग्गजों ने ताकत झोंकी। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने ताकत झोंकी। एनडीए के बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान में अपना दम भरा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गया जी में जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। विष्णुपद मंदिर से शुरू हुए रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ रही। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सिवान में रोड शो किया। रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा, बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां यूपी के सीएम योगी ने रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने सीएम योगी पर फूल बरसाए। इस दौरान बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा की गई। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया।
सीएम नीतीश सुपौल, खगड़िया और पटना के मसौढ़ी में विरोधियों पर जमकर गरजे। अमित शाह दरभंगा, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में जमकर गरजे तो सीएम योगी ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एनडीए के साथ महागठबंधन ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जी जान लगा दिया। महागठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन कई जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने औरंगाबाद में हुंकार भरी तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रोहतास में बीजेपी पर बरसे। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही धुआंधार प्रचार किया है। अब बारी जनता की है। जनता किसकी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण की 121 सीटों की चुनावी चाल को आइए समझते हैं। देखिए 6 नवंबर एक ऐसा तारीख जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण होने जा रहा है और 18 जिलों की 121 सीटों पर यहां पर वोट डाले जाएंगे। देखिए पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान में वोटिंग होगी। इसके अलावा सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा में 6 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। और देखिए 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव, यहां पर बिहार विधानसभा की आधी सीटों पर चुनाव होगा। पहले फेज में दरभंगा, मुंगेर और पटना प्रमंडल की सीटों पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और देखिए 2020 के चुनाव में इन तीनों प्रमंडलों में एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त बनाई थी। महिला मतदाता नीतीश कुमार की साइलेंट सपोर्टर रही हैं और इस बार तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। तो पहले फेज की जो वोटिंग है, इस फेज में क्या इस बार भी एनडीए बढ़त बना पाएगा, इस पर सभी की नजरें होंगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले 3 सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल आए हैं और तीनों ही सर्वे में एनडीए आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स के ये आंकड़े, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। गुरुवार 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी। उससे 2 दिन पहले 3 सर्वे एजेंसियों के ओपिनियन पोल्स सार्वजनिक किए गए हैं। तीनों ही ओपिनियन पोल्स में दावा किया गया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है। सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी उभरती नजर आ रही है। आईएएनएस के मुताबिक एनडीए को 153 से 164 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते 76 से 87 सीट आ सकती है। अन्य के खाते 2 से 9 सीटें मिल सकती है। जबकि पोल स्ट्रैट के मुताबिक एनडीए को 133 से 143 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 93 से 102, जबकि अन्य के खाते 2 से 6 सीट मिल सकती है। वहीं चाणक्य सर्वे की माने तो एनडीए को 128 से 134 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 102 से लेकर 108 सीटें आ सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 9 सीटें जा सकती हैं। तीनों ही सर्वे के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है, यानी इस ओपिनियन पोल्स के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है। वैसे ये आंकड़े एजेंसियों के सर्वे हैं। कौन सा गठबंधन सचमुच किस पर भारी पड़ेगा, इसके लिए सभी को 14 नवंबर यानी नतीजे के दिन का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आइए सर्वे एजेंसियों के अनुमान को समझते हैं। देखिए पहले चरण के मतदान से पहले 3 सर्वे एजेंसियों ने आंकड़े जारी किए हैं और तीनों सर्वे में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने का ही अनुमान है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है, ऐसा ओपिनियन पोल कह रहे हैं।
आईएएनएस के मुताबिक एनडीए को 153 से लेकर के 164 मिलने का अनुमान है और महागठबंधन को 76 से लेकर के 87, जबकि अन्य को 2 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। ये पहले फेज के बारे में आपको बता रहे हैं। पोल स्टार्ट के मुताबिक एनडीए को, हालांकि देखिए आपको बता दें कि एनडीए को अगर पूरे सीटों की बात करें तो 133 से 143 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन को 93 से लेकर 102 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य को 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा देखिए चाणक्य स्ट्रैटेजी के मुताबिक एनडीए को 128 से 134 मिलने की उम्मीद है और महागठबंधन को 102 से 108 सीट मिलने की उम्मीद जताई गई है और अन्य के खाते में 5 से 9 सीट आ सकती है। देखिए आईएनएस मेट्राइज का ओपिनियन पोल क्या कहता है। बीजेपी को 83 से 87 सीट का अनुमान है और जेडीयू को 61 से लेकर के 65 सीट का अनुमान यहां पर जताया गया है। इसके अलावा घटक दल हम को 4 से 5 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एलजेपी आरवी यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 4 से 5 सीट मिल सकता है। आरजेडी को 62 से लेकर के 66 सीट का अनुमान जताया है और कांग्रेस को 7 से लेकर के 9 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा वीआईपी जो कि महागठबंधन का हिस्सा है उसके पास 1 से 2 सीट जा सकती है। वहीं एआईएमआईएम को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है और वहीं जन स्वराज की बात करें तो जन स्वराज को 1 से 3 सीट मिलने का केवल अनुमान जताया गया है। अब देखिए पोल स्ट्रैट का बिहार ओपिनियन पोल क्या कहता है। बीजेपी को 70 से लेकर के 72 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है और जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 53 से लेकर के 56 सीट मिल सकती है। वहीं एलजेपी आरवी को 10 से 12 सीट यहां पर मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा हमको 2 सीट मिल सकती है और आरजेडी की बात कर लें अब महागठबंधन की तो आरजेडी को 69 से लेकर के 72 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 10 से 13 सीट मिल सकती है इसके ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं वीआईपी को इसने भी 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया है। वहीं एआईएमआईएम की बात करें तो 2 से 3 सीट इसने भी उम्मीद जताई है कि मिल सकती है एआईएमआईएम को। तो ये थे ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़े। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सीएम नीतीश कुमार का मिशन बिहार देखिए जारी है। सीएम ने आज सुपौल, खगड़िया और मसौड़ी में हुंकार भरी। सीएम ने फिर 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाई जनता को और एनडीए की सरकार में बिहार में विकास के काम को गिनवाया। बिहार के सियासी रण में मंगलवार को सीएम नीतीश खूब गरजे। सीएम नीतीश ने सुपौल, खगड़िया और मसौढ़ी में चुनावी सभा की। मसौढ़ी में सीएम नीतीश ने एक बार फिर 2005 के पहले के दौर की याद दिलाई। हम लोगों की सरकार तो सारा काम कर रहा है और केंद्र सरकार भी पूरे बिहार की मदद कर रही है और इस प्रकार से बिहार कितना आगे बढ़ा। लेकिन हम लोगों के चुनाव के पहले जो हम लोग को 24 नवंबर 2005 को हुआ, अब 20 साल हो गया है, 20 वर्ष, तो जो पहले वाला था वो कितना गड़बड़ करता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सीएम नीतीश ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में सभा करते हुए कहा, 2005 के पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग डर के साए में जी रहे थे। लूटपाट और हत्या आम बात थी। इसलिए अब सब तरह से विकास हो रहा है और समझ लीजिए कि बिहार तो बढ़ ही रहा है और बिहार इतना बढ़ेगा, आप समझ लीजिए इस देश में 2-4 राज्य है बहुत आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत ज्यादा विकसित होगा। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया में भी चुनावी हुंकार भरी। जेडीयू उम्मीदवार बबलू मंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाने से नहीं चूके। सीएम ने कहा कि केंद्र से पूरी मदद मिल रही है। बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर तो पहले क्या किया था, कोई काम नहीं किया था। अरे 2005 के पूर्व जो हम लोगों के पहले वाले बिहार ऐसी हालत में था वो लोग सरकार वाला कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था।
समाज में विवाद होता था, हम लोग कर रहे हैं और ऊपर से केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़का लड़की सबके लिए काम करते हुए ये सब हम लोग करते हैं और कर रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में सीएम नीतीश का सियासी पराक्रम जारी है। सीएम नीतीश लगातार चुनावी सभा कर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और 2005 से पहले के दौर की याद भी दिला रहे हैं। सीएम नीतीश एक साथ कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश का मिशन बिहार जारी है। सुपौल से अमित कुमार, खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो सीएम नीतीश कुमार के मिशन बिहार को आइए समझते हैं। नीतीश कुमार के विरोधियों पर दहाड़ को समझते हैं। देखिए, बिहार चुनाव के दौरान नीतीश लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। विरोधियों पर नीतीश जो है जमकर निशाना भी साध रहे हैं और बार बार विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। खास तौर पर 2005 से पहले के शासनकाल को याद दिलाते हैं। जंगल राज का जिक्र करना बिल्कुल भी नीतीश कुमार नहीं भूलते हैं। पुराने दौर की याद दिला करके अपने काम नीतीश कुमार गिनवाते हैं और ये बताते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कितनी असुरक्षित थी पहले, इसकी याद वो जरूर दिलाते हैं। और वो बताते हैं कि किस तरीके से बिहार को उन्होंने विकास की राह पर लाया है, विकास की पटरी पर लाने का वो दावा करते हैं, श्रेय लेते हैं और हर वर्ग की भलाई के लिए काम करने का वो दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी हर सभा में विरोधियों पर प्रहार करते हैं, जमकर निशाना साधते हैं, 2005 का जिक्र करते हैं और अपने काम के दम पर जिताने की अपील नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, जितनी भी जनसभाएं कर रहे हैं, वहां पर अपने काम के दम पर जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में जीत के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। पहले चरण के मतदान से पहले उन्होंने महिला और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उनकी सरकार बनते ही माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में एक साथ 1 साल का 30,000 रुपया डाला जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को होम कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर या पोस्टिंग की जाएगी। बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। मतदान से ठीक पहले तेजस्वी के ऐलान को बीजेपी ने हार से हताशा बताया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी के सपने पूरे नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने तो ऐसा वादा किया है जिसमें बिहार की 1-1 इंच जमीन बिक जाए तब भी वो वादा पूरा नहीं हो सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन को हारता हुआ देख तेजस्वी यादव ने जुमलेबाजी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पता चल चुका है कि उनका हवा निकल गया है, टायर पंचर हो गया। तो तेजस्वी यादव जी का वही हाल है, मरता क्या नहीं करता। स्मृति ईरानी ने आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि महिलाएं आरजेडी का झुंझुना स्वीकार नहीं करेंगी। तेजस्वी जी बिहार की महिला को इतना कम आंकते हैं कि 2 लाख के सुनिश्चित रकम को छोड़कर आरजेडी के झांसे में आ जाएंगे। वहीं रवि किशन ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से हार रहा है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है। बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में महिला वोटरों और सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। उनका ये दांव कितना सफल होता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।